अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब रुख करते हैं आज के खबरों की तरफ। कर्नाटक की रियासती कांग्रेस में गुस्सा फूट पड़ा है। साबिक डीसीएम डॉक्टर जी परमेश्वर ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। जराये से मालूम हुआ है कि परमेश्वर ने इस्तीफा खत लिखा है। परमेश्वर इस बात से नाराज हैं कि मंशूर के ऐलान के दौरान उन्हें एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने इस बारे में अपने करीबी दोस्तों से नाराजगी का इजहार किया। मैंने केपीसीसी के सदर के तौर पर 8 साल का काम किया है। इसके अलावा मैंने डीसीएम का ओहदा भी संभाला है। पार्टी तंजीम में मेरा हिस्सा है। इस वक्त मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन भी हूं, लेकिन मालूम हुआ है कि वो इस बात पर नाराज हैं कि उन्हें नजरअंदाज करते हुए मुफ्त मंसूबों का ऐलान किया जा रहा है। रियासत में असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, जिससे सियासी हलकों में इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया है। बीदर जिला बसवा कल्याण में एक प्रजा ध्वनि कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने बीजेपी हुकूमत के काले कारनामों के अफसाने लोगों के सामने रख दिए। उन्होंने प्रजा ध्वनि प्रोग्राम के जरिए से कहा कि बीजेपी ने लोगों को बदउनवानी में डाला है। बीजेपी के पास लूटमार के अलावा कोई काम नहीं है। अगर आप विधानसभा की दीवार से सुने तो भी आपको रिश्वत सुनाई देगी। बीजेपी के कमीशन घोटाले की वजह से रियासत में बहुत से लोगों ने खुदकुशी के आगे हथियार डाल दिए हैं। अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब ने एक बयान जारी किया है, जिसमें हिंदुस्तानी हुकूमत से अपील की गई है कि वो 2002 के गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी के रोल को सामने लाने वाली बीबीसी फिल्म से पाबंदी हटा दे। उसने ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान प्रेस की आज़ादी को तबाह करना जारी रखता है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर अपनी शनाख्त बरकरार नहीं रख सकता। उसने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान को इस बात पर फख्र होना चाहिए कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं हमने मायूसी और नाउमीदी के साथ देखा है कि उनकी हुकूमत ने अपने शहरियों के आज़ादाना खबरों के हुसूल के हक को बार बार पामाल किया है। हुकूमत ने जंगी तैयारे, जहाज और हथियार खरीदने के लिए अपने डिफेंस बजट में 13% के इजाफे का ऐलान किया है। आइंदा बरस के डिफेंस बजट के लिए तकरीबन 6 खरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। नया यूनियन बजट जो पेश किया गया है उसमें डिफेंस के लिए तकरीबन 73 अरब डॉलर की रकम मुख्तस की गई है, जो एक गैर मामूली इजाफा है। इससे नए हथियार खरीदने समेत जंगी तैयारों और बहरी जहाजों में इजाफे के साथ ही दीगर अस्करी साजो सामान खरीदने का मंसूबा है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि पूरे अमाउंट में से 2.77 खरब रुपये फौजी अमले की तनख्वाहों के लिए, जबकि 1.38 ट्रिलियन रुपये रिटायर्ड फौजियों की पेंशन पर और बाकी की तमाम रकम डिफेंस साजो सामान के लिए खास की गई है। हिडेनबर्ग रिपोर्ट पर राज्यसभा में आज भी हंगामा जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ज़ाबिता 267 के तहत 15 अरकान के नोटिस मिलने की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि नोटिस कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी और एमी यागिंग, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की प्रियंका चतुर्वेदी और के शिवदासन, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के केशव राव और दीगर अरकान ने दिए थे। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकाउंट्स असिस्टेंट भर्ती इम्तिहान में पेपर लीक होने के सिलसिले में सीबीआई जम्मू कश्मीर में 37 मकामात पर तलाशी ले रही है। अकाउंट्स असिस्टेंट की भर्ती के लिए होने वाले इम्तिहान में बेज़ाबिदगियों के इल्जाम में तकरीबन 20 अफराद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। उन लोगों में JKSSB की साबिक रुकन नीलम खजूरिया, सेक्शन ऑफिसर अंजुरेना और मेडिकल ऑफिसर कर्नेल सिंह शामिल हैं। इम्तिहान के रिजल्ट से पता चलता है कि जम्मू, कठुआ और रियासी से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है। इसके बाद पेपर लीक और दीगर बेज़ाबिदगियों के इल्जामात लगे हैं। बजट के फौरन बाद अवाम को महंगाई का शदीद झटका लगा है। अमूल ने दूध के दामों में 3 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया है। अमूल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि दूध के दामों में 3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया। कंपनी के मुताबिक अब अमूल आधा लीटर दूध 27 रुपये में फरोख्त होगा, जबकि उसके 1 लीटर पैकेट के लिए 54 रुपये अदा करने होंगे। वहीं भैंस का A2 दूध आधा लीटर 35 रुपये जबकि 1 लीटर 70 रुपये में फरोख्त किया जाएगा। हिंदुस्तानी मईशत खराब दौर से गुजर रही है। एक तरफ हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद
अडानी ग्रुप के शेयर्स गिर रहे हैं और दूसरी तरफ बुरी खबर यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। आज इंटरबैंक करेंसी मार्केट में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 40 पैसे कम होकर 82.20 पर आ गया। शुरू मार्केट में 4 पैसे की कमी से रुपया 81.84 फी डॉलर पर खुला। सेशन के दौरान खरीदारी की वजह से 82.24 फी डॉलर की कम तरीन सतह पर आ गया है। माली साल 2023-2024 में माइनॉरिटी स्कीम की वजारत के बजट में पिछले माली साल के मुकाबले में 38% की कटौती की गई है। कई स्कॉलरशिप और स्किल डेवलपमेंट स्कीमों के फंड में बड़ी कटौती की गई है। इसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए पेशा वराना और टेक्निकल कोर्सेज के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप भी शामिल है। इस साल स्कीमों के लिए 44 करोड़ रुपए खास किए गए हैं, जबकि पिछले साल इसके लिए 365 करोड़ रुपए का बजट था। वजारत खजाना ने साल 2023-24 में माइनॉरिटीज के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट घटाया है। पिछले बजट में स्कॉलरशिप की रकम 1425 करोड़ रुपए थी, जो इस साल घटकर सिर्फ 433 करोड़ रुपए रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खिलाफ 6 फरवरी को मुल्क भर में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के ऑफिसेज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसेज के सामने मुल्की सतह पर एहतजाज करने का फैसला किया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए थे। ये जानकारी देते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि हुकूमत हिंदुस्तानी अवाम की मेहनत से कमाई गई रकम को वजीर आजम के करीबी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए खतरे में डाल सकती है। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें।